हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा एक बास्केटबॉल की जो टीम थी लड़कियों की, वो किस तरीके से जो है आगे बढ़ती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टूर्नामेंट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचती है अपने सेमीफाइनल तक। और समाज में जो लिंग भेद है लड़का लड़की होने का, लड़कियों को जो है खेलने के लिए और पढ़ाई करने के लिए जो है बाहर नहीं भेजा जाता था। तो किस तरीके से उन लड़कियों ने अपने घर वालों को मनाया और टीम में सेलेक्ट हुए और सभी लड़कियों ने अपने बारे में एक इंटरव्यू में बताया। उसी को हम आगे पढ़ेंगे, उनके इंटरव्यू के बारे में। वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम्स। हमने कहा कि अपनी टीम के बारे में बताओ। तो एक गर्ल उनमें से कहती है, वन गर्ल्स और टीम इज़ वेरी स्पेशल और टीम इज़ यूनाइटेड इवन इफ़ वी इक्वल वी क्विकली मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट इट। हियर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर। तो लड़की बताती है कि हमारी टीम जो है एक स्पेशल टीम है, हम एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, मिलके खेलते हैं और हमने जो है ये सीखा है कि हमें कैसे जो है एक दूसरे के साथ मिलके खेलना है। Some of the girls from our teams got a chance to play as parts of Mumbai teams. The match was at सोलापुर। तो उन्हीं में से कुछ लड़कियों को जो है जो सोलापुर में मैच होने वाला था उसमें चांस मिला खेलने का। जरीन बताती है, when we went to Solapur we found that the team had girls from different parts of the state। तो जरीन भी जो है सोलापुर में खेले जाने वाले मैच का एक सदस्य थी। तो बताते हैं कि जो सोलापुर में मैच था उसमें विभिन्न स्टेटों से लड़कियां आई हुई थी और they would not even give us a chance for properly we felt very bad, there was no cooperation at all in that teams। तो विभिन्न जगहों से और भिन्न भिन्न स्टेटों से जो है वहाँ पर लड़कियाँ खेलने के लिए आई थी, लेकिन उन पर जो है आपस में सहयोग की भावना जो है नहीं थी, यानी एक दूसरे का सहयोग एक दूसरे का सहयोग करके जो है वो नहीं खेल रहे थे। तो ये देख करके जरीन को बहुत बुरा लगा। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल्स टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स बट शी कुड नॉट कैच इट। तो जरीन बताती हैं कि जब मैच के दौरान मैंने एक लड़की को बॉल फेंका तो उस लड़की ने जो है उस बॉल को नहीं पकड़ा बल्कि उसे छोड़ दिया। शी टर्न्स एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी ब्लेमिंग फॉर अस फॉर द मिस्टेक। तो उल्टा वो मुझे डांटने लगी कि आपने जो है मिस्टेक की है। तो उनके बीच में जो थी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी मैच के दौरान, क्योंकि अदर भिन्न भिन्न स्टेटों से जो है लड़कियाँ आई हुई थी। तो उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से उस मैच को जो है वो हार गई थी उनके मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तभी अफरीन बताती हैं आफ्टर प्लेइंग इन सोलापुर वी रियलाइज व्हाट स्पेशल अबाउट आवर टीम्स। तो जब हमने सोलापुर में मैच खेला तो हमें यहाँ से रियलाइज हुआ कि हमारी टीम क्यों स्पेशल है, क्योंकि उनके बीच में कोऑपरेशन था, सहयोग की भावना थी, स्ट्रेंथ थी, एक दूसरे अपनी टीम को जिताने के लिए खेलते थे। तो वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर्स वेल। हम जो है एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन जो उनकी सोलापुर में जो टीम बनी हुई थी उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए जो है वो मैच हार गए थे। लेकिन जो इनकी टीम थी अफरीन की, वो एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते थे। तो इसलिए जो है इनकी टीम एक एक्सलेंट टीम थी। नेक्स्ट है हमारा, वी सेट यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। अफसाना बताती हैं, वी हैव बीन प्लेइंग वेल सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस।
हमें जो है भिन्न भिन्न जगहों पर जाने का मौका मिला। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, वी हैव टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री सम डेज। कहते हैं कि हमें भिन्न भिन्न स्टेटों में जाने का मौका मिला। हमें आशा है कि हम अपने देश के लिए भी खेलें, अपने कंट्री के लिए भी खेलें। यस देन वी विल आल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेट। जिस तरीके से क्रिकेट पॉपुलर है उस तरीके से एक दिन हमारी बास्केटबॉल की जो टीम है ये भी पॉपुलर होगी। आशा करते हैं। वी ऑल वांट टू प्ले वेल, वी शुड ब्रिंग calorie to our area and our country. We want to show that the Indian girls team can win a gold medals. We will make this happen. नेक्स्ट है वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज। तो उन्होंने जो है इस दौरान कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज उनके सामने आई, तो उसी में से खुशनूर बताती हैं। टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल द वेरी ईजली। वो बताती हैं खुशनूर कि हमें ये सब कुछ जो है बड़ी आसानी से नहीं मिला, क्योंकि हम एक लड़की थी और इवन बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग इवन वॉज डिफ़िकल्टीज वी हैड टू कन्विंस और फैमिली। तो खुशनूर बताती हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, अपने परिवार को उन्हें कन्विंस करना पड़ा और साथ ही साथ यहाँ तक कि अपने परिवार को मनाने के लिए उन्हें लड़ाई तक भी करनी पड़ी। इवन टुडे नॉट मैनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। आजकल थोड़े बहुत लड़कियाँ खेल लेते हैं, बट ये जो है आजकल फॉरगेट गेम्स अर्लियर सम पीपल्स डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। उस टाइम पर जो था लड़कियों को स्टडी करने का भी मौका नहीं दिया जाता था, स्टडी करने की पढ़ाई करने के लिए भी नहीं भेजा जाता था। इस प्रकार की एक समाज में लिंग भेद चलता था। माई मदर्स वांटेड टू डू मैनी थिंग्स बट शी नेवर गॉट अ चांस। मेरी माँ भी जो है बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन उन्हें चांस नहीं मिला। मेरे फादर ने जो है मुझे इनकरेज किया। अफसाना बताती हैं कि इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश्ड प्लेइंग। हमें जो है जल्दी से घर जाना होता था जैसे ही हम अपनी गेम पूरा करें। द बॉय गो हेयर एंड देयर एंड कैन chit chat till late. No one says anything after coming from schools. I help my mothers with the cleaning work in 2 or 3 hours. Do my studies and then come here to play. तो अफसाना बताती हैं कि किस तरीके से जो है उन्हें घर के साफ़ सफाई और मम्मी का हाथ बढ़ाना होता है और उसके बाद जो है उन्हें पढ़ाई करना होता है और जो भी टाइम मिलता है उसके बाद खेलने के लिए आते हैं। तो उनमें से एक गर्ल बताती हैं कि जरीन का एक ब्रदर है, भाई है, जो केवल 5 साल का है और कहता है अपनी मम्मी से कि दीदी को आप जो है खेलने के लिए क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो एक लड़की है। सी डस नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड्स। वो कहता है कि 5 साल का बच्चा कहता है कि दीदी को जो है ग्राउंड में खेलना, तो दीदी एक लड़की है तो उसे ग्राउंड में खेलना नहीं चाहिए, तो अच्छी नहीं लगती है, इस तरीके से बोलता है। तो इस प्रकार से एक समाज में लिंग भेद चलता था कि लड़की है तो इसे खेलना नहीं चाहिए। तो आस्क हिम इफ़ ही विल प्ले एंड शी सेज आई एम अ वॉइस ऑफ कोर्स आई विल प्ले। जब उससे पूछा गया कि आप भी तो खेलने के लिए जाते हैं, तो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं इसलिए मैं खेलता हूँ। तो इस प्रकार से जो है उस टाइम पर लड़कियों को ना खेलने दिया जाता था और ना ही पढ़ने के लिए भेजा जाता था। उन्हें केवल घर का काम करने के लिए या घर में मम्मी पापा का हाथ बढ़ाने के लिए ही कहा जाता था। ठीक है। अफसाना बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले। वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फॉर प्लेइंग। तो अब अफसाना कहती है कि अब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें जो है खेलने से कितना बेनिफिट मिला और हम जो है एक स्वस्थ और हेल्थी गर्ल्स बन गए हैं और बॉय लड़कों की बराबरी कर रहे हैं। तो
क्वेश्चन आंसर हैं इसमें आपके, इन क्वेश्चन आंसर को हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है कोच सर, जो उनके कोच थे वो भी उनके कोच थे आपके नूर खान। तो नूर खान बताते हैं द कोच हु मेड दिस टीम्स नूर खान टोल्ड अस। तो जो लड़कियों की टीम थी उनके कोच थे आपके नूर खान। तो कोच क्या होते हैं बच्चों? कोच होते हैं जो इस गेम को लीड करते हैं या गेम को सिखाते हैं बच्चों को। उनकी एक टीम होती है, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे एक टीचर जो है आप लोगों को सिखाता है, उसी प्रकार से खिलाड़ियों के लिए भी एक टीचर होता है जिसको कोच कहा जाता है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मुंबई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। दिस पार्ट्स ऑफ मुंबई इज वेरी क्राउडेड। यहाँ पर इस जगहों पर जो है भीड़ भाड़ का इलाका था। दिस इज़ द ओनली प्लेग्राउंड्स इन दिस एरिया। यहाँ पर जो है इस एरिया में केवल एक ही प्लेग्राउंड है। दिस इज़ आवर स्मॉल बच्चू खान प्लेग्राउंड। ये जो प्लेग्राउंड है ये बच्चू खान प्लेग्राउंड है। यहाँ इसका नाम अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज्ड टू लिव इन आवर एरिया। इस एरिया में जो थे बच्चू खान नामक एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा खान। सभी लोग उनसे बहुत डरते थे लेकिन उस बच्चों से जो है बहुत प्यार करते थे, ठीक है। तो बच्चे उन्हें जो है प्यार से बच्चू खान कहते थे। तो यहाँ पर उस टाइम पर कोई भी प्लेग्राउंड नहीं था, यहाँ पर केवल मिट्टी का एक ग्राउंड था। लेकिन बच्चू खान ने जो है इस प्लेग्राउंड को बनाया और बच्चों को ट्रेनिंग दी, खासतौर पर लड़कियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी। तो इसीलिए जो है इस ग्राउंड का नाम बच्चू खान प्लेग्राउंड रखा गया है। तो उन्हीं में से हम भी एक हैं। कोच सर बताते हैं कि उन बच्चों को सिखाया जाता था, उन्हीं में से एक हम भी हैं। हमने भी जो है बच्चू खान ने जो है हमें सिखाया था। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बनाया और इस प्लेग्राउंड का नाम था आपका बच्चू खान प्लेग्राउंड, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।